नाउ एक्सरसाइज 10.2। जैसे कि आपने ऑनलाइन क्लास में सीखा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बी। तो यहाँ पे लेंथ दे रखी है हमें 12 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 10.5। सोल्व करके एल मल्टीप्लाई बी 126 मीटर स्क्वेयर। सिमिलरली बी पार्ट, जब हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया होता है तो सबसे पहले उसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना होता है। 13 2 जा 26 और 1 27/2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सिमिलरली एरिया एल मल्टीप्लाई बी। सी पार्ट भी सेम है। हमें यहाँ पे सी पार्ट में क्या डिफरेंस है कि एक जगह तो हमें मीटर दे रखा है और दूसरी साइड पे हमें सेंटीमीटर दे रखा है। लेंथ मीटर में और ब्रेथ सेंटीमीटर में। जब भी हमें किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो यहाँ तो हम उसकी यूनिट्स को सेम तो करते हैं, या तो लेंथ की ब्रेथ में चेंज कर देते हैं या ब्रेथ को लेंथ में। अब यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर बना लिया तो कितना आया 1120 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी थी 80 सेंटीमीटर, तो एरिया आ गया 89,600 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सिमिलरली यहाँ पे 1 मीटर 30 सेंटीमीटर था तो 130 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई करके हमारे पास एरिया आ गया। साइड ऑफ द स्क्वायर दे रखी है, इसके अंदर तो यूनिट एक ही होती है तो इसलिए सिर्फ सिंपली हम क्या करते हैं एस मल्टीप्लाई एस। तो क्या आ जाएगा 52 मल्टीप्लाई 52 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे आपको हर क्वेश्चन की साइड में मल्टीप्लाई और डिवाइड जो भी होता है आपको पेंसिल से करके दिखानी है। बी पार्ट में 4 DM था तो क्या आएगा 4 4 जा 16, पूरे पे स्क्वायर आएगा DM का स्क्वायर, यानी कि D पूरे डेसीमीटर का स्क्वायर। साइड ऑफ द स्क्वायर दे रखा था, फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन थी, हमने इम्प्रॉपर में बनाया और साइड मल्टीप्लाई साइड। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, आपको साइड ऑफ द स्क्वायर दे रखा था, एरिया निकालना था, बट सेंटीमीटर में देने के बाद इसने बोला था एरिया हमें मीटर स्क्वायर में बताना है। तो मैंने इसको चेंज किया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। फिर यहाँ से साइड मल्टीप्लाई साइड से 0.1296 मीटर स्क्वायर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा था, ब्रेथ दे रखी थी, हमें लेंथ निकालनी थी, तो A बाय बी के रूल से। यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो ऐसे ही सिक्स्थ क्वेश्चन में था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपको दे रखी थी, आपको एरिया दे रखा था, ब्रेथ निकालनी थी। तो ब्रेथ निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा A डिवाइड बाय L। 8.5 था, एरिया क्या था 34 ऊपर आ गया, डिवाइड बाय लेंथ 85 नीचे आ गया, और इसके साथ पॉइंट लगा हुआ था तो इसका जो 10 था बाई में वो ऊपर चला गया। 5 2 जा 17 2 जा 32 34 एंड 17 5 जा 85, 5 2 जा 10 2 2 जा 4 सेंटीमीटर हमारे पास ब्रेथ आ गई। पैरामीटर दे रखा था, एरिया फाइंड आउट करना था। एरिया के लिए हमें चाहिए साइड मल्टीप्लाई साइड। अब साइड ऑफ द स्क्वायर P डिवाइड बाय 4, साइड ऑफ द स्क्वायर P डिवाइड बाय 4, तो 140 को 4 से डिवाइड किया 35 मीटर आ गई, और फिर हमने 35 की 35 से मल्टीप्लाई कर दी। नेक्स्ट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट दे रखा था, ब्रेथ दे रखी थी, एरिया निकाल दिया। लेवलिंग करना था, जब भी हमें कुछ अंदर काम करना होता है और हमारे पास कॉस्ट या फिर फेंसिंग की कॉस्ट कुछ भी हमें अगर मीटर स्क्वायर में दे रखी है तो उसमें हमेशा हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, और कॉस्ट अगर हमें मीटर में दे रखी है तब हम पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं। लेवलिंग की 6 मीटर थी, 6 रुपीज़ थी पर मीटर स्क्वायर, तो जितना हमारे पास एरिया आया था उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, साइड ऑफ द स्क्वायर शेप टेबल दे रखी थी हमें। अब इस टेबल को हमें कवर करना था, कितने पे कॉस्ट लग रही है ₹50 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने एरिया निकाला, एरिया को फिर हमने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे क्या था
कॉस्ट में हमारे पास कवरिंग करने की 1 मीटर स्क्वेयर की 50 रुपीज़ लग रहे थे। तो हमारे पास एरिया कितना आया था 10.24 मीटर स्क्वेयर। तो हमने इसको कितने रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया 50 रुपीज़ से। तो हमारे पास कितने लगे 512 रुपीज़, क्योंकि 51 जा 51, 52 जा 100, 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हमें रूम की लेंथ ब्रेथ दे रखी थी, एरिया निकाल दिया। अब उसको कारपेट करना था। अब कारपेट जो है वो हमारा अंदर बिछेगा, तो जो रूम का एरिया आएगा उतना ही हमें कारपेट चाहिएगा। तो हमने एरिया निकाल लिया, जो एरिया आया था वही हमारे रूम की रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ कारपेट थी। साइड ऑफ स्क्वायर शेप टेबल टाइल दे रखी थी हमें 10 सेंटीमीटर, एरिया निकाल लिया। वॉल की लेंथ ब्रेथ दे रखी थी, वॉल का एरिया निकाल लिया। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों की यूनिट सेम नहीं थी, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था और ये मीटर स्क्वायर में था। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था और ये वाला हमारा मीटर स्क्वायर में था। जब ये हमारे पास दोनों यूनिट सेम नहीं है तो सबसे पहले मैंने यूनिट को सेम किया, उसके बाद आगे की स्टेटमेंट रीड होगी। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। यहाँ पे देखो अब स्क्वायर आ गया है, या तो हम यहाँ पे पहले ही सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते। तो अब 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरा, 1/20 की कितनी लग जाती हैं 40। जब हम किसी 10 की स्क्वायर करते हैं तो जितनी जीरोज़ होती हैं उनकी डबल हो जाती है। 1 का तो एज इट इज़ 1 रहता है, 2 जीरोज़ है तो 4 हो जाएंगी, 4 है तो 8 हो जाएंगी, इस तरीके से। तो अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके आएगा 100/10,000। 2 जीरो से 2 जीरो की कट होगी 100 मीटर स्क्वायर। अब हमें एक वॉल दे रखी थी, ठीक है। इसके ऊपर जब हम टाइलें लगाएंगी, जब हमें टाइलों की काउंटिंग फाइंड आउट करनी होती है कि कितनी टाइलें लगेंगी, तब हम क्या करते हैं एरिया ऑफ वॉल बाय में एरिया ऑफ टाइल। जब भी हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल दे रखा है, एरिया ऑफ वॉल बाय में एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ वॉल बाय में एरिया ऑफ टाइल। इन दोनों को जो मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आया 2400 टाइल्स, 2400 टाइल। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द वॉल, ये भी पूछा हुआ था उसने। एक टाइल की कॉस्ट 2 रुपीज़ 50 पैसे थी, तो 2400 की कितनी होएगी मल्टीप्लाई बाय 2400, 6000 रुपीज़। इसके बाद है हमारे पास एक रेक्टेंगुलर टाइप प्लॉट था और एक स्क्वायर टाइप प्लॉट था। दोनों की कॉस्ट सेम पड़ रही थी, तो हमसे पूछा गया कि आप किस प्लॉट को लेना पसंद करोगे, वो भी 10 रुपीज़ का है, वो भी 10 रुपीज़ का है। तो हमने क्या किया, दोनों का एरिया निकाल लिया। अब जिसका एरिया ज़्यादा होएगा यानी कि वहीं पे ज़्यादा चीज़ बनेगी, तो प्लॉट वही लेने का फ़ायदा है। रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ ब्रेथ दे रखी थी, एरिया फाइंड आउट किया। स्क्वायर की साइड दे रखी थी, एरिया फाइंड आउट किया। अब 5200 बड़ा था कि 4900, 5200। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ मोर देन स्क्वायर प्लॉट, सो आई प्रेफर रेक्टेंगुलर प्लॉट। यही पूछा हुआ था कि एट द सेम प्राइस विच टाइप ऑफ प्लॉट वुड यू प्रेफर, स्क्वायर और रेक्टेंगल। जिसका एरिया ज़्यादा होगा वो प्लॉट ठीक था। लेंथ दे रखी थी फ्लोर की, ब्रेथ दे रखी थी, ठीक है। उसके ऊपर 3 मीटर का स्क्वायर शेप्ड का कारपेट बिछा हुआ था। ये पूछा हुआ था कि बताओ कितनी जगह रूम में खाली रह गई है हमारे पास। तब हमने क्या किया, रूफ फ्लोर का एरिया निकाल लिया, उसके बाद स्क्वायर शेप जो हमारा कारपेट था उसका एरिया निकाल लिया। 3 3 जा 9 और 6.5 की मल्टीप्लाई की 4 से। और द एरिया ऑफ फ्लोर इज़ नॉट, दैट इज़ नॉट कारपेटेड, एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ कारपेट। तो यहाँ से 26 - 9 17 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर बोर्ड था, देखो जैसे ये रेक्टेंगुलर बोर्ड हो गया, इसमें 3 मीटर के 5 पीसेस काटे गए स्क्वायर शेप्ड के। ये 1 2 3 4 5 पीसेस काट लिए। अब ये पूछा हुआ है कि बचा हुआ एरिया कितना है। हम क्या करेंगे, पहले तो बोर्ड का एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हम बोर्ड का एरिया निकालेंगे। बोर्ड का एरिया कैसे निकालेंगे, L × B। उसके बाद से हम साइड ऑफ द स्क्वायर पीस
3 सेंटीमीटर था, एरिया वन पीस का कितना हो गया 9 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही 5 पीसेस का कितना हो जाएगा 9 5 जा 45, क्योंकि 1 मीटर का एक पीस का कितना आ रहा था, यहाँ से कितना आ रहा था 9। ऐसे ही 5 का कितना आ जाएगा 9 × 5 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिमेनिंग एरिया पूरे बोर्ड के एरिया में से इन 5 पीसेस का हमने एरिया माइनस कर दिया तो कितना आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 क्वेश्चन में हमें शेप दे रखी हैं, इनको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके फिर प्लस करेंगे। जैसे ये एक रेक्टेंगल होगी 8 6 जा 48, ये दूसरी फिगर होगी 3 4 जा 12, तो दोनों को प्लस कर देंगे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर।